सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं। सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया। आपने इस कहानी के पहले भाग को जितना प्यार और सराहना दी, वो मेरे लिए बेहद खास है। आपके कमेंट्स, लाइक्स और समर्थन ने इस कहानी को और भी खास बना दिया। आप सबकी भारी डिमांड पर मैं आज इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आया हूं। यकीन मानिए, यह भाग पहले से भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अब और भी रोचक मोड़ लेने वाली है। चलिए, अब बिना किसी इंतजार के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मैं आंटी को घूरने लगा। इसीलिए मुझे शर्म आ रही थी, जिससे आंटी बहुत परेशान हो गई और बोली, बेटा, तू तो लड़कियों से भी बुरा है, इतना शर्मीला क्यों है? इसीलिए शर्म आ रही थी, मैंने अपनी जोड़ी पानी में डाल दी और बैठ गया, क्योंकि मुझे तैरना अच्छे से नहीं आता था। ये बात आंटी भी जानती थी। अब आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पानी में उतार दिया, और पानी हमारी छाती तक आ गया था। मैंने आंटी को इतने बेफिक्र अंदाज में पहली बार देखा था। उनमें कोई शर्म नहीं बची थी और वो अपने छोटे बेटे के साथ मस्ती कर रही थी। उनकी ड्रेस, जो पहले से ही टाइट थी, पानी में भीगने के बाद उनके शरीर से और भी चिपक गई और उनका थोड़ा सा हिस्सा दिखने लगा। मैं उन्हें साफ साफ देख सकता था। यह देखकर मेरा मन कॉस्ट्यूम फाड़कर बाहर आने को हो रहा था, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से दबाया। अब करीब 1 घंटे की मस्ती के बाद हमें भूख लगने लगी थी, तो मैं और आंटी पूल से बाहर आ गए। मेरे सामने ही आंटी ने तौलिया से अपनी बिकनी बदली और गहरे गले वाली पारदर्शी नाइटी पहन ली, जो उनके घुटनों से भी छोटी थी, और उन्होंने उसे अंदर नहीं पहना था, जिससे उनकी नाइटी उनके अंदर गोल गोल घुस रही थी और उनके राम और श्याम भी दिख रहे थे। मुझे लगा कि शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, ताकि वो अपने मन में दबी किसी इच्छा को पूरा करना चाहती हों। इसके बाद हम हॉल में आ गए और टीवी देखने लगे। दीदी अभी अभी उठी थीं और नहा रही थीं। अब हम टीवी देखने लगे, लेकिन वहां एक लोकल चैनल चल रहा था, जिसमें समुद्र तट पर मौज मस्ती करते हुए यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की शूटिंग दिखाई जा रही थी। 2 ऐसे सीन दिखाए गए जिन्हें देखकर मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन आंटी ने चैनल बदलना जरूरी नहीं समझा। अब हमने कुछ देर तक टीवी देखा, तब तक दीदी बाहर आ गईं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में रहने वाले आपके बच्चे ने आपके साथ ऐसा किया हो? आपको कुछ संकेत दिए गए हैं और आप बचपन में इसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपने समय लिया? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपने मौका नहीं गंवाया है तो अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। हम आप लोगों की कहानियों को क्लासिक बनाएंगे, और हम अपने वीडियो से जो भी कमाई करेंगे उसका 50% आपको भी देंगे। तो आंटी ने चैनल बदल दिया। मैं समझ गया कि आंटी मुझे ये सब जानबूझकर दिखा रही हैं। अब शाम को जब आंटी छत पर खड़ी थीं, तो मैं चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब मैंने वहां एक विदेशी जोड़े को देखा, वे एक दूसरे को चूम रहे थे और सूरज की किरणें आंटी की नाइटी से होकर गुजर रही थीं, जिससे आंटी का शरीर दिख रहा था। अब मैं आंटी के थोड़ा और करीब गया। तभी मैंने देखा कि उनका हाथ, उनकी मस्ती भरी आवाज सुनकर फिर वे पीछे मुड़ी और मेरी तरफ औंसत दिखा और बेशर्मी से हंसते हुए बोली, आंटी, राज, देखो वो कैसे मस्ती कर रहा है और तुम ही अंदर से शर्म महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ आकर मैंने गलती की। तुम मुझे पूरी आजादी नहीं दे पाओगे। मैं, नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मैं शुरू में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो शर्म किस बात की? आंटी, देखो बेटा,
ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता जब हम खुलकर मस्ती कर सकें। चाहे तुम इतनी मस्ती के लिए लाखों रुपए खर्च कर दो, हमें इतनी आज़ादी और निजता नहीं मिलेगी। इसीलिए शर्म करना छोड़ो और भूल जाओ कि मैं तुम्हारी आंटी हूं। और इस समय का जितना हो सके उतना मजा लो। ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। मैं अरे आंटी, कोई बात नहीं। अब तो जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। पर दीदी भी तो मेरे साथ है ना। चाची, अरे कोई बात नहीं। दीदी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। और अब चलो आगे चलते हैं, बहुत देर हो गई है। मैं अरे आंटी, अब हम आला में आ गए और खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब मैं सुबह करीब 7 बजे उठा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। फिर मैं नीचे गया तभी कीपर का फोन आया और उसने कहा कि आज सफाई करने वाली महिला नहीं आएगी और हम भी बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच पर पानी बढ़ सकता है। इसलिए हम अपने गेस्ट हाउस में ही रहेंगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो फोन पर बता देना, वो सब इंतजाम कर देगा। तो मैंने ये बात आंटी को बताई। चाची ने कहा कि ठीक है, हम बाहर नहीं जाएंगे। अब चाची ने कहा कि आज हम पूरा दिन टीवी देखेंगे और स्टीम बाथ लेंगे, जो कि गेस्ट हाउस के बेसमेंट में था, जिसके बारे में मुझे अब तक पता नहीं था। फिर हमने जल्दी से नाश्ता किया और फिर हम दोनों नीचे बेसमेंट में चले गए। वहां चाची ने सोना बाथ का इलेक्ट्रिक स्विच ऑन कर दिया, जिससे सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास केबिन में गर्म भाप नहीं आ रही थी। अब चाची बोली, चलो स्टीम बाथ से पहले अपने शरीर पर स्किन क्रीम लगा लो मेरे साथ। और इसी के साथ चाची ने अपनी नाइटी खोल दी, जो उनके गोरे बदन पर बहुत अच्छी लग रही थी, जिसे देखकर चाची ने स्माइल दी और बोली, चाची बेटा देखो यहां दराज में कोई हेयर रिमूवर रखा है क्या। मैंने देखा तो वहां एक हेयर रिमूवर क्रीम थी, जो मैंने चाची को दे दी। फिर चाची बोली, तुम अंदर जाकर तापमान चेक कर लो, फिर मैं भी आती हूं। अब मैं अंदर जाने लगा तो मैंने धीरे से पलटकर देखा। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला भाग जल्द ही लॉन्च हो तो ज़रूर कमेंट करें और मुझे प्रेरित करें। धन्यवाद।